नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं भूमि तिवारी। जैसा कि मैंने अपने पहले के 2 वीडियोस में अष्टांग योग का भाग 1 और भाग 2 यम और नियम को आपको विस्तार से समझाया था, तो अब मैं इस वीडियो में अष्टांग योग का भाग 3 और 4 आसन और प्राणायाम समझाऊंगी। तो मैं बात करना चाहूँगी 2022 की एक प्रोफेसर थी। उन्होंने योग को लेकर के आसन के बारे में सिर्फ 2 वाक्य बोले थे, और वो 2 वाक्य मुझे इतने अच्छे लगे कि शायद ही इससे अच्छा मुझे कहीं और उदाहरण मिल सकता है। उन्होंने बोला था कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है और बाहर आता है तो वह शीर्ष आसन करते हुए ही बाहर आता है। तो जो आसनों की प्रक्रिया है वह हमारे जन्म से ही शुरू हो जाती है, और यही कारण है कि छोटे बच्चों के अंदर हमसे जल्दी जागरूकता और आनंद और जल्दी से किसी चीज की नकल करना सीखते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर ध्यान बहुत जल्दी आ जाता है। पतंजलि में बताया गया है स्थिर सुखम आसन, मतलब स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। वास्तव में आसन एक हठ योग का विषय है। योग सूत्र ग्रंथ में योगाभ्यास के सिद्धांत निर्धारित किए, उसमें ध्यान अवस्था को ही आसन का सिद्धांत कहा गया है। आसन मतलब तनाव रहित और अधिक समय तक सुविधा की विशेष शारीरिक अवस्था का घोतक है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो ध्रुव, जो आज ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने सिर्फ वृक्ष आसन में ध्यान पूर्वक तपस्या की और ईश्वर को प्राप्त किया। आसन अपने आप में ही बता रहा है कि आसन वही कर सकता है, मतलब आसन हमें प्रदान करता है धैर्य, ध्यान और स्थिरता। ये अष्टांग योग सूत्र सिर्फ आपके आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक जीवन के लिए भी लाभदायक है। मैंने अपने पहले वीडियो में इसीलिए पहले डिफाइन किया था यम और नियम, मतलब अष्टांग योग में पहले ही डिफाइन किया गया है यम और नियम, क्योंकि जब हम यम और नियम को मतलब पूरी तरह देखें तो उसका सिर्फ निवारण ये है कि आप ईर्ष्या, लोभ, माया, मोह, क्रोध से ऊपर उठें और फिर आसन की तरफ जाएं, क्योंकि आसन मतलब आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए, मतलब आप किसी एक चीज में बैठ पाए, और वो तभी हो सकता है जब आप इन चीजों से ऊपर उठें, मतलब आपके दिमाग में कोई भी विचार उस समय चलना नहीं चाहिए। तो इसमें बैठने के बाद, मतलब कोई भी आसन में हम बैठते हैं तो किसी आसन में एक ही अवस्था में ध्यान लगाने, कोई भी आसन है हमें, तो वो एक ही अवस्था में अगर हम बैठते रहते हैं तो हमें ध्यान लगाने योग्य बनाता है। इसमें ना सिर्फ मानसिक शुद्धि होती है बल्कि शारीरिक शुद्धि भी होती है। ज्यादातर आसन पशु पक्षियों की चाल और आकार को देखकर अभ्यास के तौर पर बनाए गए, जिसमें हर एक आसन का अपना एक अलग महत्व है और हर एक आसन एक अलग प्रकार से शरीर के लिए लाभदायक है। जैसे हम बात करें तो सूर्य नमस्कार, योग आसनों में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है सूर्य नमस्कार। इसमें 12 आसन का अभ्यास होता है, जिसमें शरीर को निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी बनाया जाता है। तो मैं अपने मतलब और भी वीडियोस अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं हर एक आसन को भी डिफाइन करूँगी कि ये आसन करने से ये रोग जाते हैं, ये आसन करने से ये रोग जाते हैं। अब आता है अष्टांग योग का भाग 4 प्राणायाम। प्राणायाम जैसा पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम
निश्चले भवेत् योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो बाह्ये निरोध्यते। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थाणु हो जाता है। अतः योगी को सांसों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य ने उपनिषद पर अपने भाष्य में कहा है कि प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल गया है वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय में उल्लेख है। इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्तियों का द्वार खुल जाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया हो और वह उस पर विजय प्राप्त करने में भी कार्य हो गया हो, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अधिकार में ना आए। उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त कराता है प्राणायाम एक साधना का लक्ष्य है। मैं इस प्राणायाम को एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी और ये उदाहरण जिसका मैं दे रही हूँ वो मेरी ही जान पहचान के एक गुरु हैं। लगभग उनकी उम्र 65 वर्ष होगी और उन्हें 5 साल पहले बहुत घातक बीमारी कैंसर हुआ था और उन्होंने सभी अच्छे डॉक्टरों को अपने आप को दिखाया और सभी डॉक्टरों ने मतलब कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक उनका इलाज किया, पर अंततः कुछ परिणाम न निकला और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसके बाद पहले तो वो जो गुरुजी थे उन्होंने पहले आयुर्वेद के अध्ययन से योग को समझा और अपनाया। तो वे प्रातः काल उठकर उन्होंने व्यायाम, आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया। उसी के साथ अपने खान पान में परिवर्तन किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जीत गए और आज वे मुफ्त में योग कक्षाएं चलाते हैं और लोगों को योग का महत्व समझाते हैं। इसी के साथ जैसे लास्ट 2020 या 21 की बात करें तो कोरोना हुआ था, तो उन्होंने कोरोना के भयावह काल में उन्होंने बहुत से रोगियों को मुफ्त में योग विद्या के जरिए ठीक किया। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी आंतरिक शक्तियों को मैं अवगत कराना चाहती हूँ आपसे कि मनुष्य बाहरी दुनिया में पढ़कर अपने आत्मज्ञान को खोता जा रहा है कि वहाँ वो सब कुछ कर सकता है, कि अगर आपको कोई रोग हो गया है तो आप इतने सक्षम हैं कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फिर भी हम अंधकार में हैं कि हमें सिर्फ ठीक डॉक्टर ही कर सकता है, जबकि हर समस्या का हल हमारे पास खुद है। फिर भी हम इस बाहरी चकाचौंध में समझ ही नहीं पाते। तो मैं आप सब से बोलूँगी कि आप सब सुबह उठकर रोजाना रोजाना अगर संभव ना हो पाए तो सिर्फ हफ्ते में 2 बार करिए। प्राणायाम करिए, आसन करिए, व्यायाम करिए और अपने खान पान को भी शुद्ध रखिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन शुद्ध होगा और जब मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे और जब विचार शुद्ध होंगे तो देश का विकास होगा। धन्यवाद।